मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दही हांडी कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों को शुभकामनाएं दी, दही हांडी को खेल का दर्जा दिया। सीएम शिंदे के सामने गोविंदाओं ने पिरामिड बनाकर फोड़ी मटकी, रंगारंग कार्यक्रम में जबरदस्त जोश। दही हांडी फोड़ने की कोशिश में कई बार गिरे गोविंदा, पिरामिड में बैलेंस बिगड़ने से गिरे, बाद में फोड़ दी दही हांडी। मुंबई में आदित्य ठाकरे दही हांडी कार्यक्रम में गए, गोविंदाओं का बढ़ाया हौसला। आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में फोड़ी गई मटकी, गोविंदा आला रे गाने पर थरके गोविंदा। दही हांडी फोड़ने से पहले कई बार बिगड़ा गोविंदाओं की टोली का बैलेंस, गिरने के बाद फिर से फोड़ी मटकी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस घाटकोपर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। फडणवीस ने बढ़ाया हर बार की तरह गोविंदाओं की टोली का हौसला, लोगों को शुभकामनाएं दी। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया दही हांडी कार्यक्रम में हुए शामिल, गोविंदा बनकर खुद फोड़ी मटकी। किरीट सोमैया ने मटकी फोड़ने के बाद बजाया ढोल, गोविंदा आला रे गाने पर जमकर थिरके। नागपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य दही हांडी का कार्यक्रम, इतवारी परिसर में लोगों में जबरदस्त उत्साह। नागपुर में महिलाओं ने 21 फीट, पुरुषों ने 31 फीट की दही हांडी फोड़ी। मुंबई के दादर में लेडी गोविंदाओं का उत्साह, 4 फ्लोर का बनाया पिरामिड। लेडी गोविंदाओं ने दही हांडी ट्रॉफी पर किया कब्जा, बताया लॉकडाउन में की थी मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस। मुंबई के दादर लेन में दही हांडी कार्यक्रम, मटकी फोड़ते समय सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम। अंबाला में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार, झांकियों की दिखी भव्य छटा। हुगली में जन्माष्टमी पर राक्षसी पूतना की पूजा की निभाई गई परंपरा, भक्तों की उमड़ी भीड़। केदारनाथ में निकाली गई श्री कृष्ण की भव्य झांकी, भक्तों साधु संतों ने की मंदिर की परिक्रमा। उधम सिंह नगर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, महिलाओं ने किया डांडिया नृत्य। महाराष्ट्र के तुमसर में निभाई गई 150 साल पुरानी परंपरा, ठाकुर जी का पान बीड़ा का लगा भोग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर 10 घंटे सीबीआई का छापा, एफआईआर में बनाए गए आरोपी नंबर 1 कार की भी तलाशी। सीबीआई की टीम ने 21 जगहों पर मारा छापा, दिल्ली समेत 7 राज्यों में छापे, नई आबकारी नीति से जुड़ा मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति से जुड़े केस में सीबीआई जांच की थी मांग, नई आबकारी नीति से राजस्व को हुआ करोड़ों का नुकसान। छापे में एक आरोपी ऑफिसर के घर से सीबीआई को मिले दिल्ली की आबकारी नीति के गोपनीय दस्तावेज। सिसोदिया के घर के बाहर हंगामा, सीबीआई कार्रवाई के विरुद्ध विरोध करने पहुंच गए आप कार्यकर्ता। मनीष सिसोदिया ने लिखा, जो अच्छा काम करता है उसे परेशान किया जाता है, हम बच्चों का बना रहे हैं भविष्य। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को बताया आजाद भारत का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री। केजरीवाल ने अमेरिकी अखबार में तारीफ का दिया हवाला, कहा अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने जिस दिन छापी सिसोदिया की तस्वीर, उसी दिन उनके घर सीबीआई का छापा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, एक्साइज मंत्री बने एक्सक्यूज मंत्री का भ्रष्टाचार आ गया सामने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन से सत्ता में आई थी आप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, शिक्षा नीति पर नहीं शराब नीति पर छापा, करोड़ों के घोटाले पर जवाब दें केजरीवाल। बिहार में तेज प्रताप के बाद तेजस्वी भी बाहरी के साथ विभाग की समीक्षा बैठक पर घिरे। सुशील मोदी ने पूछा, डिप्टी सीएम के साथ बैठा संजय यादव कौन है, क्या कर रहा है आईएएस के साथ। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव की विभागीय बैठकों में मीसा भारती के पति भी रहे मौजूद। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल का बयान, बिहार की महागठबंधन सरकार में अपराधी को मिलेगा कानून मंत्रालय तो क्या होगा कानून व्यवस्था का हाल। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर हंगामा, नीतीश कुमार को लेकर की थी टिप्पणी। गोवा में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी, गोवा हर घर नल से जल वाला राज्य बना। पीएम मोदी बोले, 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी से जोड़ा गया, कुपोषण के विरुद्ध मजबूत हुई हमारी लड़ाई।
पीएम मोदी बोले देश में 16 करोड़ परिवार ऐसे जिन्हें पानी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पीएम मोदी बोले नई सरकार बनने के बाद मैंने अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल शक्ति अभियान पर 6,60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में वृद्ध आश्रम में मनाया रक्षाबंधन। अंताक्षरी खेली, भजन गाए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखा गाय प्रेम में एक आवाज पर दौड़े चले आए गौवंश। सीएम योगी ने गायों को अपने हाथों से खिलाया गुड़ चना, काफी देर तक दुलार किया। जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे मथुरा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बलिया में योगी ने बलिदान दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। सीएम ने रैली को संबोधित किया, पुलिस लाइन में थी रैली। झारखंड के देवघर में 2 दोस्तों को मारने वाले 2 गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पकड़ा। पटना के बाईपास थाने में पुलिस वाले ने की आत्महत्या की कोशिश, तबादले से था नाराज। लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने जेल में बंद किसानों से मुलाकात की। तुगनिया हिंसा मामले में सभी गिरफ्तार। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की स्थिति बिगड़ी, पत्नी शिखा की अपील, लोग उड़ाए ना अफवाह, अब उनकी तबीयत ठीक है। वाराणसी में एक बार फिर से उफान पर गंगा घाट और किनारे मंदिर डूबे। घाट डूबने के बाद वाराणसी की गलियों में हो रहा है अंतिम संस्कार। डोम समाज की बढ़ गई मुश्किलें। इटावा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। निचले इलाकों में बाढ़ से डूबने का खतरा। बारिश और बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद। कई गांवों का जिला मुख्यालय से कट गया संपर्क। छत्तीसगढ़ को कोरबा में पहली बारिश ने नई बनी 10 करोड़ की सड़क को बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। गुजरात के सूरत में बाढ़ का सितम। ड्रोन से लिए गए विजुअल में दिखाई गई बाढ़ की विनाश लीला। सूरत के पास इलाकों में भरा है पानी। लोगों को घरों से निकलने में हो रही है परेशानी। घरों में भी बाढ़ और बारिश का पानी। घर का सारा सामान हुआ बर्बाद। सूरत का सड़िया अहमद गांव पूरी तरह से टापू में बदला। लोग ट्रैक्टर से आना जाना कर रहे हैं। स्कूलों में पानी भरने के चलते छुट्टी का ऐलान। 3 दिन के बाद खुलेंगे स्कूल। इलाके की बिजली भी गुल। भोपाल में लगातार बारिश से खेतों में पानी ही पानी। किसानों की फसल बर्बाद। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। 20 से 22 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान। राजस्थान के बाड़मेर में बारिश से बेहाल रेगिस्तान। कई इलाके पानी में डूबे। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड का डबल अटैक। बागेश्वर में 3 सड़कों पर मलबा आने के बाद आवाजाही बंद। सौंग खालीधार मोटरमार्ग को लैंडस्लाइड से नुकसान। लगातार हटाया जा रहा है सड़कों से मलबा। नोएडा में लैपटॉप चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बंद आईटी कंपनियों में चोरी किया करते थे। दिल्ली के भजनपुर में शाहनवाज नाम के दुकानदार की चाकू मारकर हत्या। रिश्तेदार ने बताया कुछ दिन पहले एक युवक ने हमला करने की कोशिश की थी। धनबाद में सीबीआई के 2 ठिकानों पर रेड। 34वें राष्ट्रीय खेल में करोड़ों रुपए के घोटाले से था जुड़ा मामला। सुपौल में इंडो नेपाल सीमा पर सेना के जवान ने गोली मारकर की आत्महत्या। तेलंगाना का रहने वाला था जवान। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टी पर पुलिस ने किया कब्जा। 12 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के नूह और मेवात थाने में सब इंस्पेक्टर पर महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगे। पंजाब के मोगा में बास्केटबॉल खिलाड़ियों को स्टेडियम की छत से धक्का देने के मामले में मोड़ आया। दोस्तों पर स्टेडियम बुलाने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में किराना व्यापारी से हथियार के बल पर लूट। वारदात सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में पिता को मां के अवैध संबंधों की जानकारी देने पर महिला ने 4 साल के बेटे की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में सुरक्षा जांच तेज। एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ छापे मारे। जम्मू कश्मीर में सीमा के पास ड्रोन से गिराए जाने के बाद एनआईए ने मुनीर नाम के संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कुछ दिनों में दुनिया में होगी सर्वश्रेष्ठ भारतीय सेना। राजनाथ बोले, मेरी भी इच्छा सेना में जाने की थी, रिटर्न परीक्षा में पास भी कर लिया था, लेकिन घरेलू कारण से नहीं जा सका। बुलंदशहर में बीजेपी नेता पर बीएसपी नेता को मार देने की धमकी देने का आरोप। हमीरपुर रेप कांड पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के हमीरपुर में 6 लड़कों ने की थी लड़की के साथ दरिंदगी। यूपी के कौशाम्बी में महिला बैंक मैनेजर पर तेजाब से हमला। बहराइच में सांसद के घर पर पहुंची रेप पीड़ित, बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता और पवन पाल पर लगाया आरोप।